फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम हिबा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स की बुक 6th क्लास की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारे पास आएगा चैप्टर में दिखाती हूँ आप। चैप्टर आएगा हमारे पास फर्स्ट सेट्स SLO। इट मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग, ये जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं ना सब कुछ आपको पता होगा इसके बारे में। डिफाइन सेट, कोई पूछेगा यू नो व्हाट इज दिस, और अगर आपको पूछेगा डेफिनेशन जैसे लाइक इनफाइनाइट फाइनाइट सेट की, एम्प्टी नल सेट की, सिंगलटन, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट की, सबसेट सुपर सेट की, आपको आती होगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 है इंट्रोडक्शन, सेट का इंट्रोडक्शन। The collection of distinct and well-defined object is called a set। ये डेफिनेशन है सेट की। और फिर नीचे The object of a set are called its members or elements। ये members और elements की है, फिर well defined की है, फिर distinct की है। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ फिर आपको पता चलेगा। तो ये मैं ले आई हूँ रजिस्टर और इस पर फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट, इज सेट और नॉट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर है दिस इज सेट, इट इज इट इज अ सेट। ये सेट है बिकॉज पाकिस्तान की 5 प्रोविंसेस हैं। यस है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, इट इज नॉट अ सेट। वाई? मैं आपको बताती हूँ कि ये सेट क्यों नहीं है। इज नॉट अ सेट बिकॉज वो कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है टेस्ट में, लेकिन उसको अगर नहीं आते, यानी कि अगर कोई है मेरी फ्रेंड वो कहती डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट में, नहीं मगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए तो नहीं है, उसको लग रहे हैं, देन इट इज़ नॉट अ सेट। अगर सबको लुक तो फिर इट इज़ सेट, ये इट इज़ नॉट अ सेट। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस किसी को उसको लग रहा है बट मेरे लिए नहीं है डिफ़िकल्ट, देन इट इज़ नॉट अ सेट। और फिर है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ सेट। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इट इज़ अ सेट। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4th वन, द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। ये 4th वन है। या अगर ये कैरेट इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट सेट बिकॉज वो कह रही है नॉटी बॉयज़ ऑफ स्ट्रीट, नॉटी बॉयज़ ऑफ स्ट्रीट। अगर उनमें से कोई बॉय नोटी ना हुआ और वो सबको कह रहे कि कोई बॉय नोटी ना हुआ, सिर्फ एक हुआ तो वो सबको कह देते द नोटी बॉयज़ ऑफ स्ट्रीट, तो इट इज़ नॉट अ सेट। और उसके बाद है द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इट इज़ अ सेट। ठीक है, इट इज़ अ सेट। उसके बाद इट इज़ नंबर 6 पर है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इट इज़ अ सेट। पाकिस्तान के प्लेयर क्रिकेट टीम के, इट इज़ अ सेट। ओके उसके बाद हैं द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज जैसे कि स्ट्रीट में आया था, क्या पता कोई बॉय उसमें से शार्प ना हो स्कूल का, तो इट इज़ नॉट अ सेट। उसको लग रहा है तो कोई बॉय ना हो इस वजह से। ठीक है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। इट इज़ नॉट अ सेट बॉय शार्प द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, इट इज़ अ सेट। ओके और फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। द होल नंबर्स लेस देन 9, इट इज़ अ सेट। ये भी है सेट, इट इज़ अ सेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है इसके बारे में इफ़ ए एंड बी देन
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे करना। अच्छा, तो इसको इस तरह करना है। वो कह रहे हैं कि सेट ए के पास AEIOU है और सेट बी के पास पूरी ABC है, A to Z है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास फिर पार्ट आता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। फर्स्ट है हमारे पास इसका मीन्स है बिलोंग्स टू। इट मीन्स बिलोंग्स टू। ये यूं नहीं होता ई की तरह, ये यूं नहीं होता, ये होता है यूं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इसको क्या। वो कह रहे हैं सेट ए है सेट ए में ट्रू। ए है ना सेट ए में, यस। तो यहाँ पर है ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए, तो ये ट्रू है। फर्स्ट वाला तो ट्रू है, इसको राइट कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाला तो ट्रू है। सेकंड वाला है हमारे पास बी, अल्फाबेट बी बिलोंग्स टू सेट ए, क्रॉस फॉल्स, बिकॉज सेट ए के अंदर कहीं भी बी नहीं है, इसमें सिर्फ वोवल्स हैं। और फिर थर्ड है हमारे पास डी बिलोंग्स टू ए, डी ओह सॉरी डी नॉट बिलोंग्स टू ए। It means belongs to, it means not belongs to। D not belongs to A, D नहीं है A में, yes। उसके बाद है C belongs to B, not belongs to B, so it is cross, क्योंकि B तो है, C तो है B में, लेकिन उन्होंने कहा not belongs to। और फिर फिफ्थ वन है हमारे पास I belongs to B, ये ठीक है क्योंकि I ABC पूरी है तो उसमें I आता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सिक्स्थ वन I belongs to A, यस ट्रू ट्रू। फिर सेवन्थ है हमारे पास F belongs to A, फॉल्स, बिकॉज F तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ वोवल्स हैं और वोवल्स क्या है AEIOU। अगर यहाँ पे होता F belongs to B देन हम इसको करेक्ट कर देते, या तो फिर होता F not belongs to A तो फिर ये करेक्ट होता, मगर यहाँ पर है F belongs to A तो यहाँ पे फॉल्स है। फिर है हमारे पास V belongs to A, V है नो, तो ये क्या है फॉल्स। उसके बाद है हमारे पास X not belongs to A, ये ट्रू है क्योंकि X नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है हमारे पास Z belongs to B, यस ट्रू, Z है उसमें। फिर है M not belongs to B, देन इट इज क्रॉस, क्योंकि B में पूरी ABC है, इट मीन्स फुल ABC, यानी कि Z तक। उन्होंने क्या किया यहाँ पर ABC लिखी है और फिर यहाँ पे स्लैश डाल के, यानी कि इसका मतलब है फुल ABC Z, और फिर लास्ट में Z, इसका मतलब है फुल ABC। और फिर हम इस पर लास्ट पर है A belongs to B, यस ठीक, क्योंकि ABC है तो B में वो है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाले में। अच्छा, अब इसमें है यहाँ पे इन्होंने कहा है वन नॉट बिलोंग्स टू, वन आगे डैश है, फिर है 2 और 3, तो यहाँ पर है नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 2 और 3 वाले सेट में 1 नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास B, और साथ में उन्होंने सेट बनाया हुआ ABC, B है इसमें, यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे I आएगा यहाँ पर द सेट ऑफ वोवल्स, I सेट वोवल्स का सेट है AEIOU, यस है, तो हम इसमें लिखेंगे बिलोंग्स टू। उसके बाद है हमारे पास शेक द सेट ऑफ पेट्स, स्नेक द सेट ऑफ पेट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। स्नेक पेट्स में आता है, नो वो तो पेट्स में नहीं आता। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिलोंग्स टू, 15 है काउंटिंग नंबर्स में। 0 द सेट ऑफ होल नंबर, यस होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं तो ये बिलोंग्स टू आएगा। उसके बाद है गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम,
नॉट बिलोंग्स टू क्योंकि गोल कीपर तो फुटबॉल में आता है, क्रिकेट टीम में नहीं। और फिर है हमारे पास बी, द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट नॉट बिलोंग्स टू। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट बड़ा करके लिखा हुआ है, और वो उन्होंने कहा द सेट ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश के। नो, ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल भी होता तो फिर हम यहाँ पे बिलोंग्स टू भी आता। नोटबुक डैश द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग, यस बिलोंग टू। हमारे स्कूल बैग की जो स्टेशनरी वगैरह आती है, आर्टिकल्स आते हैं, उनमें नोटबुक होती है, यस ये बिलोंग टू है। उसके बाद लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे लाइन में आता दी सेट, यहाँ पे आता दी सेट ऑफ पेट्स, देन हम यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू लिखते, लेकिन यहाँ पे दी जंगल एनिमल्स तो यहाँ पे बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे आता स्नेक दी सेट ऑफ जंगल एनिमल्स तो ये भी बिलोंग्स टू होता, लेकिन वहाँ पे पेट आया तो ये नॉट बिलोंग्स टू। फिर क्वेश्चन 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म्स। मैं आपको बताती हूँ इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है, सिंबल से हमने इसका बताना, ठीक है। तो मैं ले आई हूँ रजिस्टर अपना, उसमें हमने क्या क्या करना है बताती हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। सेट W मीन्स होल नंबर्स, तो 0 है, यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर यूँ होगा, 0 बिलोंग्स टू W। इसका आंसर यूँ होगा, इसका मतलब है कि 0 है बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाहौर इज मेंबर ऑफ द लाहौर इज द मेंबर ऑफ द सेट P। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर लाहौर बिलोंग्स टू P। P मीन्स पाकिस्तान, W मीन्स होल नंबर्स, इसका मतलब बिलोंग्स टू लाहौर। और यहाँ पे वो कह रहे हैं लाहौर मेंबर है पाकिस्तान का, यानी कि उसी की पाकिस्तान की कंट्री में लाहौर आता है, यस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 3, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E, तो इसको आप कैसे कहोगे, 1 उन्होंने लिखा है नॉट, तो हम इसको यू भी नॉट बिलोंग्स टू करेंगे E, ठीक है। और अब यहाँ पे सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंध ओह सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ गया, 5th, पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट E, सेट V। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर पोटैटो इज बिलोंग्स टू सेट V। अब सेट V क्या है, सेट V है वेजिटेबल्स, ये सिंबल्स में आ जाता है वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम 6th पर हैं। 6th क्या है हमारा, O बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए इन्होंने भी यहाँ पर लिखा बिलोंग्स टू दी सेट A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे O बिलोंग्स टू सेट A, ये बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे आएगा नॉट तो हम इसको यूँ कर देते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, C इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट C, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा C नॉट C, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ओह, इसको यूँ भी कट करना, यूँ कट करना है, ठीक है, मैं वहाँ वैसे कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है
हमारे पास ये हो गया हमारा सी वाला। हम अब मैंगो इज नॉट मेंबर ऑफ द सेट एफ। तो हमने इसको, ये आपको बिलोंग्स टू वाले सैम्बल्स के बारे में बता रहे हैं। मैंगो नॉट बिलोंग टू सेट एफ। एफ मीन्स फ्रूट। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉट, तो वो आपको सैम्बल्स बता रहे हैं, ठीक है। ये है इट मीन्स, जब यहाँ पे नॉट आएगा तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो हम ओनली यूँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट यह है मैंगो वाला हमारा हो गया। और नेक्स्ट है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। हम इसको लिखेंगे यूँ 5 एलिमेंट एन, ठीक है। उसके बाद है हमारा 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट का यूँ करके 0। ये आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, हम वो भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड वाई। हमने बताना कि इन सब कलेक्शन में से कौन सी सेट नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है। हमने बतानी है वजह। तो मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल बैंक। हमने इसको अलग अलग करके लिखना है। ए इज इक्वल यूँ करके बी ए, इसकी ब्रैकेट्स बहुत ही मुश्किल है ना, ठीक है। ये अब इसमें अगर कोई भी, ये हम लिखेंगे इट इज़ अ सेट। इट इज़ अ सेट। अब उन्होंने पूछा वाई, ये सेट है तो क्यों है। बिकॉज आपने लिखना है बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर distinct and well defined, are distinct and well defined, distinct and well defined। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्टिंक्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं डिस्टिंक्ट की तरफ। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है अगर यहाँ पे ये आ रहा है ना डबल एल, इसकी डेफिनेशन है बैक पर। डिस्टिंक्ट द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल में डबल एल आता है, तो ये अगर जब जैसे कि यहाँ पर है किलर में डबल एल आया है, ठीक है। तो ये सेट नहीं है बिकॉज इसमें डबल एल आ गया। अगर इसमें सिंगल एल होता तो ये सेट होता, ठीक है। अब मैं आपको इसकी तरफ भी लेकर जाऊँगी। ये होता है डिस्टिंक्ट। तो अब नेक्स्ट है हमारा बी। ये हाँ बी इज यहाँ पर है बी इज इक्वल 1 4 2 4 6 8, ठीक है। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। इसका भी यही आंसर है। फिर है हमारे पास सी में 0 1 2 0। मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। यस, इसका आंसर फिर क्या होगा? इट इज़ नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं है। इसका आंसर होगा इट इज़ not a set because its objects are not distinct, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर डिस्टिंक्ट से आगे तक क्या था हम लोग डी पर। डी का आंसर डबल एल आ रहा है, देन यू नो द आंसर। इसका आंसर भी यही है। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर है हमारे पास ई में है ईगल, legal. It is not a set because its objects are not distinct. उसके बाद है हमारे पास F में 9351। It is a set because its objects are distinct and well defined.
उसके बाद जी है द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स. इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. इट्स ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड आएंगे शायद इसका. हाँ, इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, यही आंसर रहता है इसका भी. ठीक है, सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, इसका ये सही है. ठीक है, उसके बाद हम एज पे चलते हैं. द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स. इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आई. द सेट ऑफ रिच पीपल. इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. और फिर है हमारे पास क्या है, ये कहा द सेट ऑफ स्टूडेंट्स the set of students in the 7th class. It is a set because its objects are distinct and well defined. इसका भी आंसर यही है. और फिर के पर हमारा the set of fish in the river Ravi. It is a set because its objects are distinct and well defined. अब आपको इन सब का आंसर पता चल गया होगा. The set of bad students in a school. It is not a set because its objects are not distinct. और फिर है हमारे पास लास्ट एम द सेट ऑफ वुडन चेयर. इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर चलते हैं, जिसमें है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट. द सेट ऑफ 5 कंट्रीज. मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर. तो अब हमने इनके क्वेश्चन के आंसर देने. यहाँ पे है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज. हमने 5 कंट्रीज का सेट बनाना है. तो हम क्या बनाएंगे, पाकिस्तान, चाइना और फिर इंडिया, अमेरिका, जापान. तो ये टोटल 5 कंट्रीज हो गई. यस, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ 3 गेम्स. हमने कोई से भी 3 गेम्स बता दें. तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल फुटबॉल यस सही है, फुटबॉल और हॉकी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट 3 है हमारे पास. द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. हमने सेट बनाना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं. इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बन गया सेट. अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स. फर्स्ट 8 इवन नंबर्स हमने बताने हैं कोई से. वो हैं 2 4 6 8 4 हो गए, 10 12 14 एंड 16. पूरे 8 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. ठीक है, अब हमने बना दिया इवन नंबर का सेट. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्या है, सेट ऑफ वोवल्स. वोवल्स का हमने सेट बनाना है. वो भी ऐसे ही होगा. वो होगा A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वोवल्स के बाद है द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स. हमने लास्ट 4 मंथ्स के नेम लिखने हैं, जो कि हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. मैं शॉर्ट स्पेलिंग करके लिखूंगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. ठीक है, मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन लास्ट 4 मंथ के बाद हमारा हो गया द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ वीक. उसका होगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है, ये तो आपको यू नो अबाउट है. उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर. ये हमारे पास 7 डेज ऑफ वीक हो गए. द सेट ऑफ
दी कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग्स। पाकिस्तान के फ्लैग के कलर्स तो आपको पता ही है, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है द सेट ऑफ 5 रिवर्स द इन ऑफ द पंजाब। हमने 5 रिवर्स को इससे बताने हैं पंजाब के। मैं बताती हूँ आपको। रिवर हम लोग करेंगे रावी, ये हमने अभी क्वेश्चन में भी आया था हमारे पास। चनाब, सतलुज, झेलम और फिर सिंध। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ये क्या है हमारा, द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। हमने कोई से 3 इस्लामिक मंथ्स बताने हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर मुहर्रम, रमज़ान, शवाल। उन्होंने पूछा कोई से 3, हमने 3 आंसर्स कर दिए। तो होप यू नो अबाउट दिस थिंग, आपको समझ आ गई होगी इनकी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक भी कर देना। और आपको इसकी समझ आ ही गई होगी सेट, डिस्टिंक्ट और वेरीफाइन की। और एक और बार हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ही दिनों बाद कह रही हूँ। हालांकि अब तो गुजरने भी वाला हो गया, फरवरी आ गई है। तो ओके, तो होप यू लाइक माय वीडियो। और मेरे पास रिडल भी है इस वक्त, मैं आपको बताती हूँ रिडल। तो ठीक है, रिडल है मेरे पास। 2 रिश्तेदार हैं, एक सुस्त है एक तेज़ है। इसका आंसर आपने मुझे ज़रूर लिख के बताना कमेंट्स में, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर भी लिख दूँगी। फिर से बता रही हूँ, 2 रिश्तेदार हैं, एक सुस्त है एक तेज़ है। 2 रिश्तेदार हैं, एक सुस्त है एक तेज़ है। ओके, सो बाय।